कहानी की शुरुआत में हमें जना नाम की एक लड़की दिखाई देती है। जना अपने पूरे फैमिली के साथ समुंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पे फंसी थी। ये सभी उस आइलैंड पे एक लाइट हाउस था, उसी में रहते थे। जना का एक भाई था जिसका नाम एडम होता है। यहाँ पे पूरा परिवार एक आइलैंड पे फंसा था बहुत समय से। किसी भी तरीका से यह लोग यहाँ से निकलना चाहते थे। बहुत समय के मेहनत के बाद जना के जो पापा थे वह लाइट हाउस का जनरेटर को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे लाइट चलने लगता है। पूरा परिवार हर रोज यहाँ पे बैग पैक करके समुंदर के साइड आता था ताकि उन्हें कोई पिकअप करने आए, लेकिन इन सभी को रोज उदासी का सामना करना पड़ता था। दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। एक दिन जना समुंदर के किनारे एक स्टैचू बना रही होती है। अचानक से जो बालू था उसके नीचे जना को अजीब सा चीज मिलता है, जैसे किसी चीज को बंद करके रखा गया हो बक्से में। जना उस चीज पे से बालू हटा देती है। जना पाती है कि यह एक बड़ा सा बॉक्स है। हालांकि जना एक बच्ची थी, वह उस बॉक्स में छेद कर देती है। जैसे ही उस बॉक्स में छेद होता है अजीब अजीब सा घटना होने लगता है। जो जनरेटर था लाइट हाउस का वह सबसे पहले खराब होकर धुआं देने लगता है। जना ने छेद करके यहाँ सबसे बड़ा गलती कर दिया था। अब जना को बुलाया जाता है। वह जल्दी से इस चीज को ढक देती है बालू से। जनरेटर खराब हो जाने की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जना ने अभी अभी जिस बॉक्स में छेद किया था उसके अंदर बहुत सारा बालू जाने लगता है। जना के मम्मी पापा लगातार ट्राई कर रहे थे रेडियो पे बात करने का, लेकिन कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, जिसके कारण यह लोग काफी ज्यादा मेंटली परेशान होने लगे थे, क्योंकि ज्यादा समय तक यह लोग उस आइलैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते थे। एक दिन जना का भाई एडम एक बड़ा सा कछुआ पकड़ के लाता है, लेकिन जना की माँ गुस्से में उसे बोल देती है कि जाके रख के आओ समुंदर में। एडम भी धीरे धीरे मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। एडम अपने पापा के साथ यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है जनरेटर को ठीक करने का। एडम एक दिन अकेले बैठा होता है उदास। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे प्यार दिखाती है। एडम को गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता था टेप रिकॉर्डर से। एडम अपनी माँ को भी अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनाता है जो उसकी माँ को काफी अच्छा लगता है। एक दिन एडम अपने पापा के साथ समुंदर में मछली पकड़ रहा था। इधर जो जना थी वह पेंटिंग बना रही थी लाइट हाउस पे। पेंटिंग बनाते समय जना को लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रहा है। जना को लगता है कि वह एडम है। वह उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन असल में एडम तो वहाँ था ही नहीं। वह तो मछली पकड़ रहा था अपने पापा के साथ। एडम के जो पापा थे वह समुंदर के काफी नीचे चले जाते हैं। उन पे एक अजीब सा चीज हमला कर देता है और उनके पैर को पूरा जख्मी कर देता है। बड़ी ही मुश्किल से एडम के पापा यहाँ पे बच गए थे, लेकिन एडम के पापा के पैर में से काफी खून निकल रहा था। जना भी ये सब चीज को देख के काफी डर गई थी। इस अनजान से आइलैंड पे दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल और दवा भी नहीं था। अब धीरे धीरे समुंदर का पानी बढ़ने लगता है। जहाँ पे जना ने वह स्टैचू बनाया था, समुंदर उस मिट्टी को हटा देता है जिसके नीचे वो बॉक्स भी करा था। एक दिन उसी आइलैंड पे जना को जंगल में से एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही होती है। जना उस लड़की की आवाज सुन के जब जंगल के अंदर जाती है, जना को कुछ अजीब दिखता है। वह दौड़ के जाती है अपनी माँ को बताने के लिए। जना की माँ उसी जंगल में जब जाती है देखने के लिए, तो वहाँ पे उसे एक छोटा सा जूता मिलता है। जो जूता और किसी का नहीं बल्कि उसी की एक बेटी का था जो बहुत पहले मारी गई थी। जना की माँ उस जूते को वहाँ पे दफना देती है। जना की माँ समझ चुकी थी कि इस आइलैंड पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जना की माँ चली जाती है अंडरग्राउंड में जहाँ पे जनरेटर रखा था। वह बहुत कोशिश करती है जनरेटर को स्टार्ट करने का। बहुत मेहनत के बाद भी वह जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। अचानक से समुंदर का मौसम खराब हो रहा था। पूरा फैमिली उस लाइट हाउस में एक साथ छिपा हुआ था। यहाँ पे अचानक से बहुत तेज भूकंप आने लगता है। बड़े ही मुश्किल से सब लोग भूकंप से बच पाते हैं। जना यहाँ पे काफी डर रही थी, जिसके कारण एडम अपना ईयरफोन उसके कानों में लगा देता है ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो सके। अब जब यहाँ पे मौसम कुछ ठीक हो जाता है, रात को ही जो एडम होता है वह लाइट हाउस के बाहर जाता है।
एडम यहाँ पे देखता है कि कुछ बारिश हुआ है। बारिश की वजह से कुछ पीने का पानी इकट्ठा हो गया था, जो कि एडम भर के अपने फैमिली के लिए ले आता है। पूरा परिवार बहुत लंबे समय बाद एक फ्रेश पानी पिया था। अगले सुबह जना जब जाती है वहाँ पे जहाँ पे उसने बॉक्स देखा था, वह पाती है कि उस बॉक्स पे कुछ है ही नहीं। वहाँ पे बस एक पन्नी है। समुंदर ने उस बॉक्स को निगल लिया है। जना की माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि जना के पापा का पैर ठीक हो जाए। जना के पापा अंदर ही अंदर हिम्मत हार रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रहा था। वह किसी भी हाल में जना और एडम को बचाना चाहते थे। एक दिन जना की माँ देखती है कि जना समुंदर में डूब रही है और जोर जोर से हेल्प मांग रही है। जना की माँ को तैरने नहीं आता था, फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए समुंदर में कूद जाती है। जना की माँ अपनी बेटी को बचा के आ रही होती है, इतने में देखती है कि उसकी बेटी तो किनारे पे खड़ी है। जना की माँ को यह एक इल्यूजन था, जिसके कारण वह समुंदर में डूब के मर जाती है। जना के जो पापा थे वह काफी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जना की माँ समुंदर की तरफ गई थी। जना के पापा यहाँ कोशिश करते हैं जाने का, लेकिन उनका पैर जख्मी था। एडम अब पूरा देखभाल कर रहा था अपने पापा का, क्योंकि उसकी माँ अब वहाँ समुंदर में डूब चुकी थी। जना एक दिन रात में जब सोई होती है, उसे अजीब सा सपना आता है। वह देखती है कि इस आइलैंड के नीचे पूरा डेड बॉडीज भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मार के इस आइलैंड के नीचे दफनाया गया था बहुत समय पहले। जना के पापा को लगता है कि उनकी बीवी उन्हें बुला रही है। वह किसी भी तरीका से अपना पूरा जान लगा के समुंदर की तरफ जा रहे थे। इसके कारण उनका पैर इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वह वहीं पे मारे जाते हैं। एडम और जना ने अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिया था इस आइलैंड पे। अब यहाँ पे एडम को किसी भी तरीका से अपनी बहन का ध्यान रखना था। एडम अपना पूरा जान लगा के जनरेटर को स्टार्ट करता है, जिसके कारण वह जो जनरेटर था वह स्टार्ट हो जाता है। एडम अपनी बहन जना को सब कुछ समझाता है कि घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जिंदा वापस जाएंगे। एडम अपनी बहन जना को हंसाने की पूरी कोशिश करता है हमेशा। उनके पास कुछ पतंग बचा हुआ था, जो कि एडम पतंग उड़ाना सिखाता है जना को। एडम देखता है कि समुंदर का पानी बहुत ऊपर आ गया है। वह लोग जिस आइलैंड पे हैं वह आइलैंड अब डूब जाएगा। एडम यहाँ पे देखता है कि कोई रेडियो पे आवाज लगा रहा था। एडम जब उस रेडियो पे बात करता है तो उधर से सच में कोई इंसान था। रेडियो पे एडम से कोऑर्डिनेट मांगा जाता है कि कहाँ पे है वो लोग। एडम के मम्मी पापा ने यहाँ कोऑर्डिनेट लिख के रखा था। यह लोग जल्दी से अपना कोऑर्डिनेट बताते हैं। जो रेडियो पे इंसान था वह बोलता है कि 1 घंटे में वो आ रहा है उस कोऑर्डिनेट पे। यहाँ पे फिर से जनरेटर ने धुआं दे दिया था। जब एडम इस बार जनरेटर रूम में जा रहा था, वह देखता है कि पूरा पानी भर चुका है। अब यह आइलैंड पूरा डूबने वाला था। एडम जितना भी बोतल ये सब था वो जमा करता है और उससे अपनी बहन को बचाने के लिए एक बैग बनाता है। एक दिन एडम समुंदर के नीचे जा रहा था रस्सी बांधकर। उसने लाइट हाउस से रस्सी बांध लिया था अपने आप में, ताकि वह डूबे नहीं। वह समुंदर में कुछ मछली पकड़ने के लिए जा रहा था अपनी बहन के लिए। इतने में अचानक से जो रस्सी लाइट हाउस से बंधा था वह टूट जाता है। एडम यहाँ पे समुंदर के अंदर डूब जाता है। एडम की बहन जना मात्र अकेले अब इस आइलैंड पे बच गई थी। जना यहाँ पे बहुत ही छोटी सी लड़की थी। वह काफी घबरा जाती है। समुंदर से जना की माँ उसे बुला रही थी कि आ जाओ हमारे पास। जना समझ जाती है कि यह सब एक उसके दिमाग का वहम है। जना जब उस आइलैंड के उस जंगल में जाती है, उसे उसका पूरा परिवार दिखता है जो उसे बुला रहा था अपनी तरफ कि जना हमारे पास आ जाओ। जना को अपनी वह बहन भी दिखाई देती है जिसका जूता उस जंगल में मिला था, जो बहुत पहले मारी जा चुकी थी। जना अपनी उस मरी हुई बहन से गले लग रही थी। असल में उसकी बहन वहाँ पे थी ही नहीं, ये सब उसके दिमाग का एक वहम था। इतने में जना देखती है कि लाइट हाउस के अंदर पानी आने लगता है। जना लाइट हाउस के सबसे ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाते समय जना ने जनरेटर को स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण उस लाइट हाउस में लाइट जलने लगता है। इतना ज्यादा समुद्र का पानी बढ़ गया था कि वह लाइट हाउस भी पूरा डूब जाता है। बड़ी ही मुश्किल से रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे जना को बचा लिया था। जब जना को होश आता है वह एक बोट में थी।
जना की जान यहाँ पे बच जाती है। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।